अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। इससे आगे के सवाल हल करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8, मादा की हरारती खसूसियात। सवालात। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर्स में हम 8.6 तक के सवालात को हल कर चुके हैं और अब हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 8.7। स्टूडेंट्स, सवाल पूछा गया है कि वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें। वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हरारती फैलाव से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी जिस्म को हरारत देते हैं तो उस जिस्म में फैलाव होता है, यानी कि हरारत देने से जिस्म फैलेगा। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 8 में तूली फैलाव और वॉल्यूम में फैलाव के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि हमें वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करनी है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में हरारती फैलाव क्या है कि जब हम किसी जिस्म को टेम्परेचर मुहैया करें और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़े, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में फैलाव पैदा हो जाए, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं वॉल्यूम में हरारती फैलाव। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसकी तारीफ करें तो हम कहेंगे वॉल्यूम में हरारती फैलाव। वो क्या है स्टूडेंट्स? हम कहेंगे टेम्परेचर की तब्दीली के साथ किसी ठोस शय का वॉल्यूम भी तब्दील होता है और इसे वॉल्यूम में हरारती फैलाव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में हरारती फैलाव की तारीफ हमने की कि टेम्परेचर की तब्दीली के साथ किसी ठोस शय के वॉल्यूम में जो तब्दीली होती है उसे वॉल्यूम में हरारती फैलाव कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक जिस्म है जिसका जो टेम्परेचर है वो T0 है और उसका जो इब्तदाई वॉल्यूम है वो V0 है। हम लिखते हैं
कि फर्ज करें एक ठोस शय जिसका टेम्परेचर T0 पर इब्तदाई वॉल्यूम जो है V0 है, यानी कि T0 टेम्परेचर पे वॉल्यूम V0 है, और जब उसे गर्म किया जाएगा उस ठोस शय को टेम्परेचर T तक गर्म करने पर उसका वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, V हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो वॉल्यूम में तब्दीली होगी स्टूडेंट्स उसे हम कहेंगे डेल V, जो कि तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है, वो बराबर होगा ये जो टेम्परेचर T के बाद वॉल्यूम V हुआ है जिसे हम कहेंगे आखिरी वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, माइनस इब्तदाई वॉल्यूम जो कि है V0। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर में भी क्योंकि तब्दीली वाक़ हुई है तो हम कहेंगे टेम्परेचर में तब्दीली वो क्या होगी, डेल T। स्टूडेंट्स ये जो डेल है इसे डेल्टा भी कहा जाता है, ये तब्दीली को ज़ाहिर करता है किसी शय की। स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर में जो तब्दीली वाक़ हुई है, हमारे पास जो आखिरी टेम्परेचर है वो है T, यानी कि फाइनल टेम्परेचर T, और जो इब्तदाई टेम्परेचर है जिस्म का वो है T0। स्टूडेंट्स अब जब हमने किसी शय को टेम्परेचर T तक गर्म किया तो उसका वॉल्यूम V0 से V हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम में तब्दीली है यानी कि डेल V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है स्टूडेंट्स, एक तो इसका जो इब्तदाई वॉल्यूम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा वो जो टेम्परेचर में तब्दीली वाक़ हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर में तब्दीली ज़्यादा है यानी कि हमारे पास ये डेल T है ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है डेल V भी ज़्यादा है, और अगर इब्तदाई वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो इब्तदाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में तब्दीली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको मालूम है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये जो अलामत है इसको ख़त्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे वो होगा बीटा V0 डेल T। स्टूडेंट्स ये जो बीटा है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेल V क्या है, V माइनस V0, और डेल T क्या है, T माइनस T0। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये कीमतें दर्ज करें तो हमारे पास डेल V क्या है, V माइनस V0 बराबर है बीटा V0 T माइनस T0 के। जी तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इस वी नॉट को मसावात की दूसरी जानब ले जाएं तो इसके साथ मनफी का साइन है, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हम कहेंगे वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। स्टूडेंट्स यहां पे अब v किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे भी v नॉट है और यहां पे भी v नॉट है, तो लिहाजा हम v नॉट यहां से मुश्तरिक ले सकते हैं। इस v नॉट की जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि v नॉट हमने इस ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक ले लिया है, जमा बीटा, ये v नॉट चूंकि हम मुश्तरिक ले चुके हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास v किसके बराबर है, v नॉट 1 प्लस v नॉट 1 जमा बीटा डेल टी के बराबर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वॉल्यूम में तब्दीली है, यानी कि v हमारे पास क्या है, वो आखिरी वॉल्यूम है जो टेम्परेचर T के वक्त हुआ है, और ये v नॉट क्या है हमारे पास इब्तदाई वॉल्यूम, बीटा क्या है हमारे पास वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अगर हमने बीटा की कीमत मालूम करनी हो तो वो क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस मसावात को इस्तेमाल करेंगे और बीटा की कीमत हम यहाँ से निकाल सकेंगे। स्टूडेंट्स वो क्या होगी, डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये वी नॉट डेल टी को मसावात की दूसरी जानब ले गए और चूंकि यहाँ ये बीटा के साथ ज़रब हो रही थी तो ये जो हिस्सा है मसावात का ये डेल वी के साथ तकसीम हो जाएगा। हमारे पास बीटा की जो कीमत निकलेगी वो होगी बीटा बराबर है डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। स्टूडेंट्स हमने देखा कि बीटा जो है वो वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट है और हमने देखना था कि वॉल्यूम में फैलाव क्या होता है। स्टूडेंट्स हमने उसकी तारीफ की, फिर हमने देखा कि जो वॉल्यूम में फैलाव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो इब्तदाई वॉल्यूम के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने इस मसावात में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने वी नॉट, और दूसरा जो वॉल्यूम में तब्दीली है स्टूडेंट्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर में तब्दीली के। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक मसावात बनाई, उस मसावात को इस्तेमाल करते हुए हमने वो वॉल्यूम देखा जो कि तब्दील हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर T के बाद जो उस ठोस शय का वॉल्यूम होगा वो होगा V, जिसकी कीमत हमने कहा V नॉट इंटू 1 जमा बीटा डेल टी होगी। और स्टूडेंट्स फिर हमने बीटा की कीमत भी मालूम की कि बीटा क्या होगा, डेल V ओवर V नॉट डेल टी, जो कि वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट है। स्टूडेंट्स अगर हम कोएफिशिएंट की तारीफ करें वॉल्यूम में फैलाव की तो हम कहेंगे कि अगर किसी शय के यूनिट वॉल्यूम में टेम्परेचर की फी केल्विन तब्दीली के साथ होने वाली तब्दीली वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट कहलाती है। जो स्टूडेंट्स यानी कि अगर हम किसी जिस्म को 1 केल्विन टेम्परेचर दें, यानी कि उसका जो टेम्परेचर तब्दील हुआ है वो कितना हुआ है 1 केल्विन, उसके नतीजे में उसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो क्या है, एक यूनिट के बराबर, और इस मिकदार को हम कहते हैं वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम में तब्दीली स्टूडेंट्स क्या होगी, 1 मकब मीटर, कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मकब
तो बीटा हम कहेंगे बराबर है 1 मकब मीटर और 1 केल्विन के। यानी कि अगर हम किसी जिस्म को 1 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम किसी जिस्म का 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाएं और उसके वॉल्यूम में 1 यूनिट की तब्दीली आए, तो इसका मतलब है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा जी तो स्टूडेंट्स, वो होगा उसका वॉल्यूम में फैलाव का कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम बीटा का यूनिट देखें तो वो क्या होगा, फी केल्विन, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म ऊपर भी है और वॉल्यूम की टर्म नीचे भी है, लिहाजा ये दोनों इस्तिलाहात जो हैं इनके यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो यूनिट आएगा वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट का वो आएगा फी केल्विन। स्टूडेंट्स अगर हम तूली फैलाव के साथ वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट का मुवाजना करें तो ये बराबर होता है बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा होता है हमारे पास तूली फैलाव के कोएफिशिएंट को अल्फ़ा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स तूली फैलाव का कोएफिशिएंट और वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है, जो उनकी मसावात है, वो है बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा के। तो स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम में फैलाव की वजाहत की, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी तारीफ़ की कि जब हम किसी जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में तब्दीली पैदा होती है, और ये जो तब्दीली है इसे हमने कहा था ये होता है वॉल्यूम में फैलाव या उसका हरारती फैलाव। स्टूडेंट्स फिर हमने उसकी वजाहत की, उसके एक मसावात बनाई, जिससे हमने जो आखिरी वॉल्यूम है v, उसकी कीमत निकाली v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी। और स्टूडेंट्स फिर हमने वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत को भी देखा कि वो क्या है, डेल v ओवर v नॉट डेल टी। उसके बाद हमने उसके यूनिट को देखा और उसकी तारीफ़ की, और आखिर में स्टूडेंट्स हमने एक मसावात बनाई वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की और तूल में फैलाव के कोएफिशिएंट की, जो कि है बीटा बराबर 3 अल्फ़ा के। जी तो स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 8.7 को मुकम्मल किया। इससे अगले सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।